पहला, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, तो हमें इसमें इनकी सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर यह है त्रिभुज और यहाँ पर इसके शीर्ष बिंदु हैं 1,0, यहाँ पर यह है 6,0 और यहाँ पर यह है 4,3। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसका सूत्र होता है 1/2 गुणा सारणिक। यहाँ पर आ जाएगा x1 y1, फिर यहाँ पर x2 y2, फिर यहाँ पर x3 y3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वो होता है 1/2 गुणा सारणिक। फिर हम यहाँ पर x1 y1, x2 y2 और x3 y3 का मान रखेंगे। तो यहाँ पर x1 y1 है ये, x2 y2 है ये और x3 y3 है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0, फिर यहाँ पर 6 0 और यहाँ पर 4 3, फिर यहाँ पर 1 1 1। तो यहाँ से बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और इसे हल करने के लिए हम इसका प्रसारण करेंगे। तो हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 3 ऋण 0, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 4 धन 1, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 ऋण 0। तो यहाँ से बराबर 1/2, यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 3, फिर ऋण 3 का 1 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर ये हो जाएगा 2 और 2 का 0 में गुणा। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 0, फिर ये हो जाएगा 18, फिर 18 का 1 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 18, फिर हम ऋण 3 में 0 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 और हम ऋण 3 धन 18 को 18 ऋण 3 लिख सकते हैं। फिर हम 18 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, फिर 15 का 1/2 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 15/2 और यहाँ पर ये क्षेत्रफल है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा वर्ग की इकाई। तो यहाँ पर हमने पहला हल कर लिया, तो हम दूसरा हल करेंगे और यहाँ पर दूसरा है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज और यहाँ पर इसके शीर्ष बिंदु हैं 2,7, 1,1 और 10,8। तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो होता है 1/2 गुणा सारणिक। यहाँ पर x1 y1, फिर यहाँ पर x2 y2 और यहाँ पर x3 y3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। तो यहाँ बराबर में 1/2 गुणा सारणिक। फिर हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे। तो यहाँ पर यह है x1 y1, यह है x2 y2 और यहाँ पर यह है x3 y3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 7, फिर यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर 10 8, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर 1/2। हम इसे हल करेंगे तो उसके लिए हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 8 ऋण 7, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 10 धन 1, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ऋण 10। तो यहाँ से बराबर 1/2। यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 7, फिर ऋण 7 का 2 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 14, फिर ये हो जाएगा ऋण 9 और ऋण 9 का ऋण 7 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा 63, फिर ये हो जाएगा ऋण 2 और ऋण 2 का 1 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2। तो यहाँ से बराबर 1/2। हम ऋण 14 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 16 धन 63 और हम इसे लिख सकते हैं 63 ऋण 16। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 47 और 47 का इसमें गुणा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 47/2 और ये क्षेत्रफल है, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा वर्ग इकाई। तो यहाँ पर हमने दूसरा भी हल कर लिया, तो अब हम तीसरा हल करेंगे और यहाँ पर तीसरा है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज और इसके शीर्ष बिंदु हैं ऋण 2, ऋण 3, फिर 3, 2 और ऋण 1, ऋण 8। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा सारणिक। यहाँ पर x1 y1, फिर यहाँ पर x2 y2 और यहाँ पर x3 y3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। तो यहाँ से 1/2 गुणा सारणिक। हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे। तो यहाँ पर यह है x1 y1, यह है x2 y2 और यहाँ पर यह है x3 y3। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 ऋण 3, फिर यहाँ पर 3 2 और यहाँ पर ऋण 1 ऋण 8, फिर यहाँ पर
एक एक एक, तो यहाँ से बराबर यहाँ पर 1/2। हम इसका भी रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर 2 ऋण 8, फिर ऋण का ऋण में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 8 ऋण, यहाँ पर है ऋण 3, तो ऋण का ऋण में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा धन, फिर यहाँ पर 3 और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन 1 धन 1, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 24 धन 2, तो यहाँ से बराबर 1/2। यहाँ पर इनमें ऋण चिन्ह है तो हो सकता है कि यहाँ पर इसका मान ऋणात्मक है, इसीलिए हम यहाँ पर मॉड लगाएंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10, फिर 10 का ऋण 2 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 20, फिर ये हो जाएगा 4 और 4 का 3 में गुणा, तो यहाँ पर 12, फिर ये हो जाएगा ऋण 22 और ऋण 22 का इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 22, तो यहाँ से बराबर 1/2। यहाँ पर मॉड हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 42 और यहाँ पर है 12, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 30, फिर यहाँ पर इसमें मॉड है इसीलिए इसका मान धनात्मक हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 30, फिर 30 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 30/2, फिर 2 एकम 2, 2 पंद्रम 30, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 15, और ये क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा वर्ग इकाई, तो यहाँ पर इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 15 वर्ग इकाई।